नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के 1-to-1 प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर हेल्थ केयर सेक्टर की बात की जाए तो डेंटल हेल्थ केयर जो है वो काफ़ी अहम योगदान देती है और काफ़ी वाइटल उसका रोल है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दांतों की कई समस्याओं से जूझते हैं और उनके लिए डेंटल हेल्थ केयर अच्छी फैसिलिटीज़ होना किसी भी हम कहेंगे बहुत ही एक अच्छी बात होगी। उसमें काफ़ी काम भी किया गया है पिछले 1-2 सालों में। अगर हम बात करें तो इस पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में। जो आपकी सबसे मेजर अचीवमेंट है, जो पीजी कोर्स का शुभारंभ हुआ पिछले साल ही, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी बार जो है इस पे आपत्तियां की गई और कई बार कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश नाकाम हुई। लास्ट 2020 में मई के महीने में जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे वहाँ पे 7 स्पेशलिटी के लिए 2 पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स सैंक्शन किया है जी। इसके लिए हमारा जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बहुत अत्यधिक योगदान रहा जी। उन्हीं के एफर्ट से ये सब पॉसिबिलिटीज़ हो गई और नीट के थ्रू ये बच्चे सेलेक्ट हो गए। और नेचुरली उस समय लॉकडाउन था, पूरा सिस्टम बंद था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम इनका एडमिशन प्रोसेस इनिशिएट होना था, क्योंकि फर्स्ट बैच पोस्ट ग्रेजुएट का यहाँ पे आना था। तो उस समय शायद कुछ जो रिक्वायरमेंट भी थी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने हमारे पास स्टूडेंट्स भेज दिए, लेकिन समहाउ उस समय हमारा यूनिवर्सिटी के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए एफिलिएशन नहीं था जी जी। और ना ही सिलेबस, ना ही स्टैट्यूज, ना ही कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन, कोई भी सिस्टम अडॉप्ट नहीं था जी। और उस समय पूरा लॉकडाउन था, यूनिवर्सिटी भी पूरी लॉकडाउन थी जी। लेकिन हमारी फाइनेंशियल कमिश्नर साहब के एफर्ट से और उनकी हायर अथॉरिटी के एफर्ट से और वाइस चांसलर साहब के योगदान से ड्यूरिंग द पीक लॉकडाउन हमें एफिलिएशन भी मिला जी। हमें इन एंटिसिपेशन हमारे स्टैट्यूज भी अडॉप्ट हुए, हमारे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी अडॉप्ट हुए, सिलेबस भी अडॉप्ट हुआ जी। तो ये सब चीज़ें वाइस चांसलर के सिंसियर एफर्ट के साथ, हमारी स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर के एफर्ट के साथ और उनकी हायर अथॉरिटी के एफर्ट के साथ हम ये कर पाए। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि ये पिछले बहुत सालों से एक कोशिश थी कि जम्मू में पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट किया जाए। तो ऐसा था कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कुछ हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की उस समय मैन पावर की कुछ कमियां थी, लेकिन काफ़ी लोगों के एफर्ट से ये जो कमियां हैं, लैकनेस थे, वो हमने फुलफिल करने की कोशिश की। और स्टेट गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की वजह से, मतलब इनकी एफर्ट की वजह से, मतलब इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बहुत एफर्ट डाला। पॉलिटिकल जो डिस्पेंसेशन थी उस समय की, उन्होंने भी काफ़ी इसमें एफर्ट किए। तो ये फाइनली ये जो प्रोसेस है जम्मू के लिए एक अच्छा योगदान, इसका सर जी, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि इसमें क्वालिटी ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट बिल्कुल इम्प्रूव होगा। और इसका अभी आपको फ़ायदा मिला क्योंकि आप डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के एक मेंबर भी हैं और आपने इंस्पेक्ट किया है देश भर में जितने भी डेंटल कॉलेज हैं उनको इंस्पेक्ट भी किया है, उसका भी कुछ फ़ायदा मिला आपको? यस, मैं बीइंग ए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का इलेक्टेड मेंबर हूँ J&K स्टेट से, और पिछले 3-4 साल से मैं मेंबर हूँ जी। तो मैंने काफ़ी मेरे को
जगहों पे, काफ़ी इंस्टीट्यूशंस में more than 80 to 90% डेंटल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को विजिट करने का मौका मिला, इंस्पेक्ट करने का मौका मिला जी। तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें जो पिकअप की तो इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर इन अवर इंस्टीट्यूशन। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इस जगह का है, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इन इंडिया, लिविंग असाइड 1 or 2 of the institution, इतना इससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और दूसरा, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स के एक समय पे बहुत कमी थी, लेकिन अब गवर्नमेंट के एफर्ट से, पब्लिक सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट ड्राइव से, एसएसबी के रिक्रूटमेंट ड्राइव से, गवर्नमेंट के सारे इतना एफर्ट्स उन्होंने इन चीज़ों पे लगाया है कि अब हमें ह्यूमन रिसोर्स के भी 1 या 2% की कमी होगी। अदरवाइज हमें मैक्सिमम ह्यूमन रिसोर्स जो है वो भी हमारे पास अभी कोई कमी नहीं है। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स भी है। कुछ एरियाज़ हैं जैसे पैरामेडिकल, पैराडेंटल, जो उस सेक्टर्स में हम थोड़ी सी कमियां हैं, लेकिन वो भी पोस्टें जो गवर्नमेंट ने क्रिएट की हुई हैं जी, वो भी एसएसबी को गई हुई हैं एडवर्टाइजमेंट मतलब कि फिलअप होने के लिए। वो भी जो छोटी मोटी कमी है वो भी बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएंगी। तो जब ये सब चीज़ें हमारे पास हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन रिसोर्स है, एंड वी हैव इवन हमारी फैकल्टी भी जो है हर एक स्पेशलिटी में ऑलमोस्ट 99% आई कैन से पूरी है। और फैकल्टी का भी एक नई फैकल्टी है, अच्छी फैकल्टी है, उनका भी योगदान जो है काफ़ी अच्छा है पेशेंट केयर पे भी और एकेडमिक्स में भी। तो आई कैन से दैट वी कैन मेक इट। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बाकी इंस्टीट्यूशन में विजिट करने से, तो लगता है कि वी कैन, जो गवर्नमेंट का जो हमें पुश मिल रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से, फाइनेंशियल कमिश्नर साहब से, जहाँ हायर अथॉरिटीज़ हैं जितने भी हैं हमारे, तो जो हमें सपोर्ट उनकी जो मिल रही है, जो उनकी गाइडलाइन मिल रही है, तो मेरे को लगता नहीं है कि वी कैन बी द वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। बहुत अच्छी बात है सर। ये सवाल इसलिए भी लाजमी बन जाता है जो आपने कहा कि मैन पावर की इस वक्त कमी नहीं है, क्योंकि जम्मू संभाग के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है डेंटल केयर को लेकर, अगर ट्रीटमेंट चाहिए, तो सीधे इंदिरा गांधी डेंटल हॉस्पिटल पे ही उसका बर्डन आता है। तो ऐसे में किस तरह से कोप अप आप करते हैं और कितना मैन पावर अभी रिक्वायर्ड है? इसमें ऐसा है कि ये बीइंग ए टर्शरी इंस्टीट्यूशन, तो नेचुरली हर एक आदमी का रुझान होता है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ विल बी बेटर, तो हम वहीं पे जाके ट्रीटमेंट करवाएं। तो हमारे पास चाहे ओपीडी के फॉर्म में कोई आए या कोई रेफर्ड होके आए किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या सब डिस्ट्रिक्ट से या प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, तो वी टेक केयर कि उन सब का जो आया है उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली किया जाए, उसको जो डिज़र्व करता है, जो ट्रीटमेंट देना है, उनको प्रॉपर्ली डिलीवर किया जाए जिसके लिए वो आया है। तो हमारी एफर्ट वही रहता है कि चाहे रेफर्ड पेशेंट्स हों, चाहे सीधा डायरेक्टली आए हों, तो वी मस्ट डिलीवर टू दोज पेशेंट्स। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा कहा कि यहाँ पे जो भी रेफर जो पेशेंट्स आते हैं उनको ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन क्या वजूहात है, क्या वजह ये है कि वो जो हमारे जो तमाम ज़िले हैं वहाँ पे क्या डेंटल केयर हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है या उन पेशेंट को ट्रस्ट नहीं होता है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन एक थोड़ा सा माइंडसेट भी होता है कि अब इस इंस्टीट्यूशन में थोड़ा सा फैसिलिटीज़, बीइंग ए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन है, मशीनरी इक्विपमेंट थोड़ा सा काफ़ी अपग्रेडेड सा है, बेटर है, बिल्कुल। तो लोगों को भी लगता है कि हम बेटर फैसिलिटी में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाएं। ये नहीं कि वहाँ पे भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हो सकता है कि जितनी अपग्रेडेड फैसिलिटीज़ जो हमारे यहाँ पे हैं वो वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे ना हो, तो अब जिसको जहाँ पे मन करेगा तो वहाँ पे तो आके ट्रीटमेंट करवाएंगे। सर, एक बहुत ही एक तारीफ योग्य बात यह है कि कोविड-19 में जहाँ तमाम जो अस्पताल देखे उनकी ओपीडी बंद कर दी गई, डॉक्टरों ने पेशेंट्स को देखना बंद कर दिया, लेकिन यहाँ डेंटल हॉस्पिटल में ओपीडी चलती रही और वहाँ पेशेंट्स को भी देखा गया। ये कैसे संभव हो पाया? ऐसा है कि हमने नंबर 1 डे से ही हमने जितनी भी SOPs थी,
जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की थी या अपना डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की थी या डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की थी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी जी, वो हमने सब के सब जो थी गाइडलाइंस या SOP की हमने पूरी इंस्टीट्यूशन में उनको इम्प्लीमेंट करवाया। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स पे पूरा फोकस किया। कंटैक्ट ट्रेसिंग पे उस समय हमने बहुत वर्कआउट किया कि जो पेशेंट आएगा, जो डॉक्टर उसको ट्रीट करेगा, जो अटेंडेंट उसके साथ होंगे जी, जो असिस्टेंट्स डॉक्टर के साथ होंगे, जो सपोर्टिव स्टाफ होगा, उन सब का नाम हम नोट करते थे। और किसी भी पेशेंट को कोई लगता था कि पॉजिटिव है तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होती थी कंटेक्ट ट्रेसिंग में जी, क्योंकि उनका मोबाइल नंबर लिखा जाता था, उनका सबका एड्रेस लिखा जाता था, उनके नाम के पेशेंट के आगे ये सब डिटेल्स हम लिखते थे। बाकी अपने स्टाफ के लिए तो हमने पूरा वो गाइडलाइन दी थी कि आपने पूरा प्रोटेक्टिव पहनना है, PP किट्स पहनना है, N95 मास्क पहन के करना है। तो और जितने भी उनके साथ डॉक्टर उनको असिस्ट करते थे या सपोर्टिंग स्टाफ था उनको भी वही गाइडलाइन थी। इसके अलावा हमने एक गाइडलाइन दी हुई थी कि आफ्टर एवरी पेशेंट उस पूरे एरिया को सैनिटाइज करना है, पूरा एरिया को फ्यूमिगेट करना है, फिर आधे घंटे के बाद दोबारा नेक्स्ट पेशेंट को देखना है। क्योंकि उस समय हमारे पास जो नाम थे उस समय था कि इमरजेंसी पेशेंट्स एंड मोस्ट अर्जेंट पेशेंट जी, तो हमने वही नाम्स को उस समय फॉलो किया। तो हम काफ़ी हद तक लोगों की प्रॉब्लम्स इवन आपने जो एग्जामिनेशंस हैं वो भी ऑफलाइन करवाई है। हाँ, इस हमारे जितने भी BDS के पीक इस कोरोना में भी जुलाई अगस्त सितंबर कोई भी एग्ज़ाम हमारा हुआ नहीं हुआ था, वो लॉकडाउन हो गया हुआ था। तो हमने अगस्त के बाद ज़्यादा जुलाई के बाद यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर साहब का सहयोग और कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन के सहयोग की वजह से उन्हीं के एफर्ट से हमने सभी सेमेस्टर्स के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, सब्सिक्वेंट एग्ज़ाम, रेगुलर एग्ज़ाम, सब के सब एग्ज़ाम्स हमने ऑफलाइन करवाए। और इस समय सभी रेगुलर बैचेस, सब्सिक्वेंट बैचेस, सबके एग्ज़ाम हो चुके हैं। और अब जो नया बैच है उनके भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। अब फर्स्ट ईयर के भी चल रहे हैं नए बैचेस के, सेकेंड ईयर के भी चल रहे हैं और थर्ड ईयर के भी चल रहे हैं। फाइनल ईयर का जुलाई में ड्यू हुआ तो उनका भी हम करेंगे। ये सब ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुए हैं। उसमें थोड़ा सा था कि यूनिवर्सिटी का हमें काफ़ी हद तक सहयोग मिला। हमारे एग्जामिनेशन क्लिनिकल जो एग्ज़ाम्स होते हैं, नॉन क्लिनिकल की बात नहीं करता हूँ, जो बेसिक साइंस के, उसमें होता है कि हमें एक्सटर्नल एग्जामिनर बनाना होता है, वो पेशेंट पे काम इनको करना होता है। तो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि कोविड था, एक्सटर्नल एग्जामिनर का वहाँ से आना, दूसरे स्टेट से आना, जब दूसरे पंजाब से आना, हिमाचल से आना, किसी से भी आना, जगह से आना, बिल्कुल वो पॉसिबल नहीं था लॉकडाउन में। और तो दूसरा एक पेशेंट पे, जबकि हम पूरे कम्युनिटी को हम कहते हैं कि मास्क पहन के रखो। डेंटिस्ट एक ऐसा है जिसने पेशेंट पे काम करना है तो उसने उसका मुंह खुला होगा तभी वो काम कर पाएगा। वो जो ड्रॉपलेट्स है वो आएंगे नहीं, उसने उसके मुंह के अंदर काम करना है, उसका मुंह खोल के करना। उसने उस समय मास्क नहीं उसने पहना होगा उसके पेशेंट ने, बिल्कुल उसने खुद, डॉक्टर ने तो खुद पहना होगा, लेकिन पेशेंट नहीं पहन के रखेगा। तो इसलिए वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी कुछ इतना हमारे लिए एज पर द स्टैट्यूज पॉसिबल नहीं था। लेकिन विजडम प्रिवेल हुआ और उनके एफर्ट से, वाइस चांसलर साहब वगैरह के एफर्ट से, और कि उन्होंने हमें थोड़ा सा एग्जाम्पशन दे दिया कि आप जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर 2 डेंटल कॉलेजेस हैं, तो जो फैकल्टी जो प्राइवेट में है वो वाली फैकल्टी आपकी इधर एग्ज़ाम ले लेगी, वो वाली यहाँ की फैकल्टी वहाँ पे ले लेगी। और पेशेंट की बजाय उनका अपना जो है सिमुलेटेड मॉडल्स हैं, डमीज हैं, उस किस्म की एक्सरसाइजेस उन पे स्टूडेंट्स करेंगे। तो उसी बेसिस पे क्या हो गया कि हम सारे के सारे एग्ज़ाम्स करवा पाए आप। अगर हम बहुत ज़्यादा एडहेयर करते तो शायद वो पॉसिबल ना होता, क्योंकि हमारे थ्योरी एग्जाम में हमें इतना फिक्र नहीं था, हमें फिक्र था क्लिनिकल एग्जामिनेशन। हाँ, बिल्कुल, कि जो जिसमें गाइडलाइंस हमारी फिक्स हैं कि हमें एक्सटर्नल एग्जामिनर चाहिए, पेशेंट पे काम होना चाहिए। तो समहाउ
ये जब रिलैक्सेशन हमें यूनिवर्सिटी से मिल गया तो ये सब एग्ज़ाम्स हो पाए। सर कोविड-19 में कुछ अच्छी बातें भी, मतलब जो अच्छे रास्ते हैं वो भी देखने को मिले, कुछ नए आइडियाज़ इनोवेट हुए, जिसमें से आपने जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट की है उसके बारे में बताएं, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? अच्छा, ऐसा था कि जब कोविड स्टार्ट हो गया तो क्लासेस तो उनकी लेनी थी स्टूडेंट्स की, तो अब उस समय तो लॉकडाउन था पूरा जी, तो स्टूडेंट भी हॉस्टल्स में कम थे, वो अपने अपने घरों में चले गए थे लॉकडाउन की वजह से। बिल्कुल। तो लेकिन ऑफलाइन क्लासेस तो पॉसिबिलिटी है नहीं थी, तो हमें ऑनलाइन ही क्लासेस लेनी थी। जो हमें उस समय एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे बेसिक मेडिकल साइंसेस वाले हों, चाहे हमारी फैकल्टी वाले हों, सब ने ऑनलाइन क्लासेस इनकी स्टूडेंट्स की ली। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी हमने जो होते हैं, टर्मिनल एग्जाम्स होते हैं हमारे, या यूनिवर्सिटी सेंट ऑफ एग्जाम्स वगैरह होते हैं, वो भी हमने ऑनलाइन थ्योरी के करवाए उस समय। लेकिन हमें लगा कि थोड़ा सा कि अब समय भी चेंज है, वो थोड़ा सा हमें टेक्नोलॉजी की ज़्यादा मदद चाहिए, तो हमने थोड़ा सा अपने सिस्टम्स को भी थोड़ा स्ट्रेंथन करना, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया। हमने अभी एक डेडिकेटेड लाइन ले ली है अपनी 15 MBBS की पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए। अच्छा। और उसके अलावा हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और स्मार्ट क्लासेस भी हमने अपने इंस्टीट्यूशन में इंट्रोड्यूस किए हैं। उसमें क्या हुआ कि जो हमारे जैसे पोस्ट ग्रेजुएट एडमिट हुए हैं, जब अभी कोई दोबारा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लॉकडाउन तो लगेगा नहीं, पर वैसे ऐसे आ जाती है कि ऑनलाइन क्लासेस किसी को लेनी है, तो हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अगर तो आप इंटरनेशनली नेशनली कहीं पे भी बैठ के आप थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या स्मार्ट क्लासेस के थ्रू हमारे स्टूडेंट्स सब लेक्चर्स सुन सकते हैं, इंटरनेशनली अटेंड कर सकते हैं, नेशनली अटेंड कर सकते हैं, और हमारे टीचर्स के साथ यहाँ पे बैठ के पूरे का पूरा अटेंड कर पाएंगे। और उसमें क्या है कि इसमें अगर नहीं भी अटेंड कर पाएंगे तो हमारे पास वो सिस्टम्स हैं कि लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, तो जिस समय भी अपना लैपटॉप खोलें या जिस लेक्चर हॉल में आए उसको खोलें, तो वो लेक्चर भी वहाँ पे वो भी दोबारा उनको सुन सकते हैं अगर उन्होंने अटेंड नहीं किया है, कोई इमरजेंसी है। तो इस किस्म की हमने टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज, और स्टूडेंट्स जो हमारे सबसे ज़्यादा जो है पोस्ट ग्रेजुएट्स या BDS जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी, उनको लाइब्रेरी फैसिलिटी जो होती हैं, उनको लाइब्रेरी में जाके बैठना होता है। लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी जो हमने लाई है, डेडिकेटेड लाइन लाई है, उनको पासवर्ड दिए हैं, उनको अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, वो कैंपस में कहीं भी बैठ के हमारी लाइब्रेरी को असेस कर पाएगा। अपने रूम में भी बैठा है तब भी असेस कर पाएगा, अपने हॉस्टल के रूम में भी बैठा तो तब भी असेस कर पाएगा वो। तो उसके साथ साथ आपने जो रिकॉर्ड्स हैं उसको भी डिजिटाइज कर दिया गया है या करना है? ऐसे है कि अब आने वाले समय में विद इन दिस मंथ 1 or 2 months आपको सरकार की कोऑपरेशन से हम कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट की तरफ हमारा फोकस ज़्यादा रहे। तो उसमें हम जितना भी OPD रिकॉर्ड्स हैं और जितना भी फार्मेसी के रिकॉर्ड्स हैं और जितना भी हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं और अपॉइंटमेंट सिस्टम्स जो हैं, जो सब की सब चीज़ें हम डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द पेशेंट केयर। ये सारा एफर्ट हमारा पेशेंट केयर पे जाने वाला है। ठीक है सर, एक अंतिम सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि कोविड-19 ने काफ़ी स्ट्रेस डाला है डॉक्टर्स पे, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, आपने कुछ योगा क्लासेस और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान दिया है, उसमें संक्षेप में आप बता दें हमें। ऐसा था कि जब हमने हमारे पास शायद स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी थी, तो हमारे हॉस्टल्स के सामने कुछ एरिया था, काफ़ी बड़ा एरिया, थोड़ा सा वो अनइवन सा था, बुशेस वगैरह लगी हुई थी, तो उसको हमने थोड़ा सा इंजीनियरिंग विंग को दे के प्लेन स्मूथ लेबलिंग करवाया है, उसमें वॉकिंग पाथ बनाया है ताकि जितने भी हॉस्टल्स के इनमेट्स हैं या जितने भी कैंपस के हैं या फैकल्टी वाले हैं, लेकिन 3-4 किलोमीटर का ट्रैक है, दे कैन वॉक। उसके अलावा उसी में हमने वॉलीबॉल का कोर्ट बनाया है, उसी में हमने बैडमिंटन का कोर्ट बनाया है ताकि दे कैन। उसके अलावा फिर हमने जुम्बा और योगा सेंटर भी अपने इंस्टीट्यूशन में एस्टेब्लिश किए हैं ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी, जब पॉजिटिव माइंड होगा तो पेशेंट का भी वो बेटर ट्रीटमेंट करेंगे, वो अपना भी अच्छे तरीके से रिसर्च भी वो हमने थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी व्यू में रखते हुए जी हमने 1-2 कदम उठाए हैं उसमें। जी कदम ये उठाए हैं कि जैसे कि हफ्ते में 2 दिन जी जितना भी हमारा स्टाफ या जितने भी स्टूडेंट्स जो भी आता है, गाड़ी अपनी जगह पे पार्क कर देंगे जी विद इन द कैंपस। आइदर दे विल गो बाय फुट और दे यूज साइकिल। ये हफ्ते में 2 दिन हमने फिक्स किया है, मंगलवार और सैटरडे को जी। उसके अलावा हमने स्टूडेंट्स के एक सिस्टम्स को भी इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव जी ले रहे हैं कि वो क्लास में जब एंटर करें उनका फेशियल बायोमेट्रिक्स हो, क्लास से जब बाहर आएँ तब भी फेशियल बायोमेट्रिक्स हो, टीचर जो ले रहा है उसका भी हो, ताकि डिजिटल हमारा रिकॉर्डिंग हो जाए क्योंकि क्लासेस हो रही हैं, टीचर उनके प्रॉपर टाइम पे क्लासेस ले रहे हैं। तो ये हमने थोड़ा सा सिस्टम को टेक्नोलॉजी के साथ ऐड करने की बहुत अच्छी कोशिश है सर। हमने ओपीडी टाइमिंग भी 10 से 4 तक जी अपने इंस्टीट्यूशन में रखे हैं। बाकी सब जगह में 10 से हमने 4 बजे तक इससे रखे कि थोड़ा सा पेशेंट को एक्सटेंडेड टाइम मिल जाए जी 10, क्योंकि हमारे वहाँ पे टेस्टिंग होता है, टाइम लगता है, तो सब चीज़ें होती है, ताकि सुबह आए पेशेंट उसको 4 बजे तक पूरे का पूरा डिलीवरी सिस्टम हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमने काफ़ी हद तक पेशेंट केयर के लिए टाइमिंग भी ओपीडी का एक्सटेंड कर दिया है, वो इम्प्लीमेंटेड है, बिल्कुल 100% इम्प्लीमेंटेड है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुना जैसे तमाम वो कदम उठाए गए हैं जिससे कि सभी को सहूलियत मिले, ना बल्कि पेशेंट्स को, स्टाफ को, और एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, उसके लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर भी ध्यान दिया गया है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से इन्होंने बताया है कि रिकॉर्ड्स को डिजिटल किया जाएगा और जो अपॉइंटमेंट्स हैं पेशेंट्स की उसको भी जो है स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, और उसके साथ साथ शनिवार को और ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को जितने भी डॉक्टर्स होंगे अस्पताल के अंदर वो पैदल ही एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे अपने जो व्हीकल्स हैं उसको पार्क करने के बाद, ताकि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को भी बचाया जा सके। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।